नमस्कार। आर्यावर्त टीवी में आपका स्वागत है। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, ये हम लोग काफ़ी सुन चुके हैं। आजकल देखा जा रहा है कि सड़कों पर बहुत सारी दुर्घटनाएं होती है। इसका कई कारण हो सकता है, तो हम इस संबंध में बात करेंगे। हमारे साथ हैं रोड सेफ्टी एक्सपर्ट हैं शैलेश सिन्हा जी, जिनको मतलब रोड सेफ्टी का जनक कहा जा सकता है। और इनको काफ़ी उन्होंने काम किया इस क्षेत्र पर। हम उससे जानेंगे कि रोड जो सड़क सुरक्षा सप्ताह भी चल रहा है, इसमें क्या उद्देश्य है और सड़क हमारे जो सुरक्षा किन कारणों से हम सुरक्षित रह सकते हैं सड़कों पर। क्योंकि जब कोई व्यक्ति बाहर निकलता है घर से, तो पता नहीं चलता है कि वो सुरक्षित लौट आए कि नहीं। इस संबंध में बात करेंगे। शैलेश जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार त्रिलोक जी। शैलेश जी, अभी सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, तो इसका जो उद्देश्य क्या है, जो कार्यक्रम का मैंने जो सरकार चला रही है, इसका उद्देश्य क्या है, इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, उद्देश्य सरकार कुछ भी करती है वो देश का हित होता है। सबसे पहला इसका उद्देश्य ये है कि इसमें देश और जीवन का हित है। सड़क सुरक्षा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अगर आज सिरे से नहीं लिया गया तो लगभग आप जानेंगे 2 लाख के आसपास व्यक्ति गण भारतीय सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान खो देते हैं। लगभग 2 लाख। अगर हमारा इंटरव्यू चलेगा ना, लगभग 1 घंटा का चल जाता है हमारा इंटरव्यू, तो 20 लोग सड़क दुर्घटना में मर चुके होंगे भारत देश में। तो ये इतना बड़ा फिगर है। और इसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि हमारा जो 20 व्यक्तियों 1 घंटे में जो लोग मरेंगे या मर चुके होंगे, उसमें 60% तक इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होता है। अगर हम उसको रेशो निकालते हैं तो 60% कितना हुआ? 20 का 12 लोग हम लोग बचा सकते थे। तो सड़क सुरक्षा अभियान का मेन पर्पस ये रहता है कि आप जिम्मेदार हो जाइए, अपने लिए भी और आपके आसपास जो सड़क पर चल रहे हैं उनके लिए भी। जी। हाँ, इसमें जैसे आपने कहा कि लोग कुछ अन्य कारण भी हो सकती है। अब जैसे कि सड़क पर चल रहे हैं, किसी का मानसिक तनाव बहुत है, इस कारण भी कई बार दुर्घटनाएं होती है। या फिर कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कि एक अहम जो भी कहते हैं उसको भी है कि हमसे आगे कैसे निकल गए। तो इसके लिए आप क्या सुझाव दें कि सड़क पर जो चले तो अपने सेफ्टी के परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, सब घर परिवार से, तो क्या कोई आप सुझाव दीजिए कि कैसे सुरक्षित हम चलें? देखिए, सुरक्षित चलने का बस सिंपल सा प्रिंसिपल है कि आप सबसे पहले चलें तो आप पूरे विवेक में हों, आपका बोध पूरा काम करो। जैसे भी आपने बोला कोई मेंटल टेंशन हो सकती है, तो प्रैक्टिकली अगर आपके मन में हल्का सा टेंशन है, विचार ऐसे चल रहे हैं या आप थके हुए हैं, तो उस समय गाड़ी कृपया ना चलाएं। बिकॉज समझिए, वाहन एक प्रकार का हथियार है। अगर इसका सही से इस्तेमाल नहीं किया जाए तो ये किसी की भी जान ले सकता है और उसमें शायद वाहन चलाने वाला व्यक्ति खुद भी हो सकता है, राइट। तो आपकी छोटी सी गलती किसी का परिवार नष्ट कर सकती है। और अगर एक व्यक्ति मरता है तो अकेला नहीं मरता, उसका पूरा परिवार साथ मरता है, राइट। और ये तो हम केवल मृत्यु की बात बोल रहे हैं। जितने लोग मरते हैं उससे लगभग 1.5 गुना लोग परमानेंट डिसेबल होते हैं, जिनका हाथ कट गया, पैर कट गया, या जीवन में वो कभी खड़े नहीं हो सकते, अपना बाथरूम खुद यूज़ नहीं कर पाते। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं। और उसके साथ एक सबसे बड़ा जो नेगेटिव पार्ट है वो ये है कि 17 साल से 40 साल या उससे थोड़ा सा कम का मैक्सिमम रेशो रहता है एज ग्रुप का जो विक्टिम होते हैं सड़क पर। तो हमें अपने आप से दायित्व लेना ज़रूरी है कि मैं सड़क सुरक्षा के नियम का पालन करूंगा, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग जो क्रिकेट मैचेस में और कारगिल की युद्ध में बोलते हैं देश हमारा, भारत, जय हिंद जय भारत, जैसे क्रिकेट मैच होता है, जीतते हैं हम लोग, पूरा देश में सेलिब्रेशन चल रहा होता है, या कोई कारगिल या कोई वॉर होती है उसमें जीतते हैं तो पूरे देश में सब वो होती है। तो वहाँ तो आपका नेशनल कैरेक्टर दिखाई देता है। सड़क पर आपका नेशनल कैरेक्टर नहीं दिखाई देता। जब आपके सामने लाल बत्ती होती है, आप बोलते चलना जंप कर लेता हूँ, तो आपने जंप कर ली, लेकिन जो ग्रीन में आ रहा है उसके लिए तो आपने धोखा क्रिएट कर दिया ना। तो ये इतना सिंसियर, इतना सेंसिटिव इशू है। अगर हम लोगों ने आज हम बैठे हैं 2025 में, आवाज़ नहीं उठाई या अच्छे से काम नहीं किया तो आने वाला समय बहुत अच्छा नहीं। क्योंकि देखिए, हाईवेज बड़े हो रहे हैं, गाड़ियाँ और तेज़ आ रही हैं, लेकिन हमारा विवेक वहीं का वहीं है। तो हमें विवेक से जागृत होना ज़रूरी है कि मैं पहले एम्बेसडर चलाता था, फिएट चलाता था, जिसका लिमिट ही 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर था। अब गाड़ी आ रही 200 किलोमीटर वाली, जिसको रिएक्शन टाइम भी चाहिए चलने रुकने के लिए। अब हर चीज़ स्वयं की होती जा रही है, हर चीज़ फास्ट होती जा रही है। तो फास्ट हो तो रही है मशीन, बट क्या आपका मन भी उस तरीके से फास्ट हो रहा है?
आपने बस थ्रॉटल दबाया गाड़ी भाग गई, आपने एक्सीलेटर दबाया गाड़ी भाग तो इस गई। हिसाब से भारत में ऐसी सड़कें भी नहीं है। अब जो विदेशों जो हम अगर तुलना करें कि हम 200 किलोमीटर प्रति घंटा चले, लेकिन भारत में ऐसी सड़कें भी नहीं है। नहीं देखिए, ये ऐसा नहीं है कि भारत में सड़कें नहीं, भारत में काफ़ी अच्छी सड़कें तैयार हो रही हैं। इवन गाड़ियाँ भी अच्छी तैयार हो रही हैं, जिसमें ADAS है और बहुत सारी और सुविधाएं हैं कि अपने एयर बैग्स हैं, सेफ्टी आपके हाथ में है। बट वही है, मेरा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर मेरे हाथ में नहीं है, जी राइट। सड़कें अगर आप देश विदेश की यात्राएं करते हैं या करेंगे तो आप देखिएगा हम लोग कहीं पीछे नहीं है। मेट्रो हमारे पास सबसे बेस्ट है। हाईवेज, मैं अभी किसी देश विदेश में था, मैं यूरोपियन किसी कंट्री में था, तो वहाँ पे हम लोग बहुत पीछे नहीं है, क्योंकि मैं तो जाता हूँ तो हम एनालाइज भी कर रहे होते हैं, कंपेयर भी कर रहे होते हैं। जो गाड़ियाँ हमारे पास है वहाँ पहुँची नहीं है, वहाँ अभी भी 25-25 साल पुरानी लोग गाड़ी चला रहे हैं और हम लोग के पास 3 साल में गाड़ी पुरानी हो जाती है। सो पॉइंट यहाँ पर ये है कि हमें देश के प्रति हमें अपना नेशनल कैरेक्टर बड़ा करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी पड़ेगी, देश के लिए आवश्यक है। और एक व्यक्ति, मैं फिर बोलूँगा, अकेला नहीं मरता, पूरा परिवार मरता है। और सोचिए, अगर एक व्यक्ति परमानेंट डिसेबल हो गया तो परमानेंट परिवार बीमार हो जाता है। अगले जब तक वो जीवित है तब तक पूरा परिवार बीमार है बेचारा, जी जी जी, हाँ, उसका बंधा रहता है उसके लिए। और आप खर्चा समझ रहे हैं, एक एवरेज आदमी जो परमानेंट डिसेबल्ड व्यक्ति है उसका एवरेज खर्चा 1 से 1.5 लाख रुपये महीने का होता है। आपको उसके लिए अटेंडेंट चाहिए, वो भी एक नहीं 2 या 3 8-8 घंटे की सर्विस पे आते हैं सब। जी जी जी, उसके हिसाब से भोजन चाहिए, उसकी दवाइयाँ चलती हुई एक, क्योंकि परिवार का तो आस है ना शायद ठीक हो जाएगा ये। हाँ जी जी, हाँ फिर उसको स्पाइन हॉस्पिटल लेके जाते हैं, यहाँ लेके जाते हैं, 50 न्यूरो सर्जन के पास लेके जाते हैं, हर जगह खर्चा है। तो आप समझिए इस चीज़ को, जहाँ हम रोक सकते हैं वहाँ हमें रोकना जरूरी है। हाँ, घर का कमाई वाला संबंध, अगर जो सदस्य अगर इस तरह दुर्घटना हो जाए तो उनके घर का कमाई बंद हो जाती है। आप समझिए ना त्रिलोक जी कि सड़क पर उतरता कौन है? आप अगर घर से बाहर निकले तो कौन है? आप घर के एंकर हैं। जी जी, मैं बाहर निकल के आपके साथ बैठा हुआ हूँ तो मैं घर का एंकर हूँ। जी। अगर मेरे साथ दुर्घटना होती है तो मैं तो झेलूंगा, लेकिन मेरे साथ पूरा परिवार भी झेलेगा ना। सही बात है। तो आप ये समझिए, वाई कांट वी टेक दिस सीरियसली। मुझे 25 साल हो गए इस सब्जेक्ट पर काम करते हुए, और मैं अभी भी कई बार सोचता हूँ कि आदमी को खुद समझ क्यों नहीं आता। वाहन एक प्रकार का हथियार है। आज अगर उसका सही संभाल नहीं करेंगे तो वो किसी की भी जान लेता है, और ले ही रहा है। अब एक्सीडेंट्स वो नहीं होते कि एक व्यक्ति मर रहा है उसमें, अब एक्सीडेंट होते हैं 4 व्यक्ति मर गए, 6 व्यक्ति मर गए, 15 जने मर गए एक साथ में, क्योंकि हाई स्पीड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हाईवेज पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, राइट। आप समझिए, मैंने विवेक की बात की, तो विवेक से मेरा मतलब ये होता है कि जब आप बंदूक का कोई लेता है तो उसको लाइसेंस चाहिए होता है ना। उसी तरीके से जब आप गाड़ी चलाते हैं क्या चाहिए होता है? लाइसेंस चाहिए होता है ना। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि ये सेंसिटिव चीज़ है, इसका दुरुपयोग किया तो किसी की भी हानि हो सकती है। जैसे बंदूक में होती है वैसे इसमें होती है। इसमें आप छूट जाते हैं बड़े आराम से, क्योंकि आप उसमें आते हैं हिट एंड रन में या किसी चीज़ में, तो 6 महीने की सजा होती है, 10,000 रुपये जुर्माना होता है, छूट जाते हैं। ऐसे लोग बहुत कैजुअल ले रहे हैं। इसका तो लॉ भी बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। इसमें 302 307 ही लेने चाहिए। मार दिया तो 302, अटेम्प्ट किया या आपकी शराब की और अवस्थाओं में अगर आपने गाड़ी चलाई, किसी को हिट किया और बच गया या कुछ भी हुआ, तो अटेम्प्ट टू मर्डर लगना चाहिए इसमें। जब तक आप स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तब तक दुनिया बदलने में टाइम लगने वाला है। अब युवाओं में अधिक का देखें कि अगर देखा कि बाइक 2 व्हीलर वाले ज़्यादा होता है, काफ़ी जहाँ स्पीड खोला या फिर देखते हैं कि ट्रैफिक उल्लंघन करते हैं, नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा दुर्घटना युवा ही होते हैं और उनके परिवार की जिम्मेदारी उन पर होती है। तो आप युवाओं के लिए कोई गाइड बताइए, कोई जानकारी दें कि वो मतलब है कि इसका पालन करें, कि वो अपने परिवार को संभाले, अपने को संभाले। देखिए, आप ना ट्रैफिक नियम का पालन पुलिस के लिए मत कीजिए, ट्रैफिक नियम का पालन सबसे पहले अपने लिए कीजिए। आप हेलमेट भी पहनिए तो ट्रैफिक के चलान बचने के लिए मत पहनिए, अपना सर बचाने के लिए पहनिए, क्योंकि आपका कोई वेट कर रहा है। समझिए मेरी बात को। आप जो सुबह निकलते हैं ना, आपके माँ बाप छोड़ने आते हैं, वाइफ छोड़ने आती है, बच्चे बाय बाय कर रहे होते हैं आपको, आप उस पिक्चर को समझिए, देखिए, मतलब थोड़ा इमोशनल हो जाइए, क्योंकि जैसे आपको छोड़ने आ रहे हैं वैसे आपके साथ जो गाड़ी चला रहा है उसको भी किसी न किसी छोड़ा होगा दरवाजे में सुबह सुबह, शाम को उसका भी कोई वेट कर रहा होगा। तो आप बिल्कुल लापरवाही मत कीजिए भाई साहब। भारतवासियों, प्लीज़ जागृत हो जाइए। जीवन अनमोल है, दोबारा नहीं आता, और एक्सीडेंट ऐसी बीमारी है जो बिना बताए आती है। किसी की गलती से किसी और का नुकसान अक्सर होता भी ऐसा ही है। तो आप अपनी तरह संजीदगी अपना लिए ना। जैसे आप सड़क पर कहीं भी थूकते हुए चलते हैं, क्या अपने घर की दीवार पर थूकते हैं आप? सही बात, हाँ। नहीं थूकते ना। नहीं। तो आप वहाँ पर सेंसिटिव हैं, ठीक है, और अदरवाइज आप सेंसिटिव नहीं है। देश को भी तो अपना घर समझिए ना, कि मेरी गलती किसी का परिवार नष्ट कर सकती है। सही बात है। मैं तो इमोशनली जुड़ा हुआ इस सब्जेक्ट से। मैं इसलिए काम नहीं करता
कि मेरे को ऐसे रेवेन्यू आ रहा नहीं, मेरे इमोशंस जुड़ते हैं। मैं देखता हूँ ना कि एक 35 साल का आदमी शाम को घर पहुँच रहा था, मेरे पड़ोस की कहानी बता रहा हूँ आपको, पड़ोस में घर पहुँच रहा था, किसी बिस्किट कंपनी में काम करता था मध्य प्रदेश में, और वाइफ के साथ शाम को फिल्म देखा प्रोग्राम है उसका, कोई गाड़ी पीछे से हिट करके चली जाती है उसको। आज से 8-9 साल पहले की बात है। पल्सर बाइक थी उसके पास में, और उसको पता ही नहीं बेचारा, जब उसने आँख खोली तो परमानेंट डिसेबल था वो 10-12 दिन के बाद। आज उसकी वाइफ, उस समय 35 साल का था, उसकी वाइफ से 4 साल छोटी थी, 31 साल की थी। इस समय वाइफ 40 साल की है। उसका बेटा है जो इस समय शायद 8-9-10 साल का है। बेटा अपने बाप को देखता है व्हील चेयर के ऊपर, और आजकल तो ढकेलता भी है पिताजी को व्हील चेयर के साथ अपने। तो आप सोचिए ना, एक जवान, सपने खत्म हो गए। सही बात है जी। हाँ, उसकी वाइफ रोज को देखती है, मैं देखता हूँ, मैं बोलता हूँ ये हो क्या रहा है, मतलब किसी की गलती। ये बेचारा अपने घर ही जा रहा था ना फिल्म देखने के लिए। तो आप ऐसे क्यों नहीं देख सकते? आप दुनिया को ऐसे क्यों नहीं देख सकते? मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि मशीन आपके पास में है, आप मशीन को उस तरीके से इस्तेमाल कर लीजिए ना। ट्रैफिक एक्सपर्ट मेरा बनने का पर्पस ये नहीं है कि, मैं फिर बता रहा हूँ, मेरा बस सिंपल सा मतलब है, प्लीज़ जग जाओ भाइयों। एक व्यक्ति अकेला नहीं मरता, परिवार मरता है, उसके सपने मरते हैं, उसके परिवार के सपने मरते हैं। उसने क्या सपने अपने बच्चों के लिए देखे होते हैं, क्या अपनी बीवी के लिए देखे होते हैं, सब खत्म कर देते हैं आप एक झटके के अंदर। और दिल्ली में, हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ सड़क दुर्घटनाएं इसलिए होती है कि हम जो पॉल्यूशन भी यहाँ एक कारण बन सकता है दुर्घटना, क्योंकि कभी जैसे सर्दियों में धुंध के कारण भी जैसे चलने पर होता ये है। धुंध और कोहरा आज से तो हो नहीं रहा, पूरे विश्व भर में होता है। ठीक है, हाँ, चीन और भारत में थोड़ा ज़्यादा होता है, दिल्ली में आजकल ये मौसम है कोहरे का। बट पॉइंट ये है कि जब कोहरा है तो मत चलिए ना। मतलब जब तक बहुत ही इमरजेंसी ना हो जाए तब तक आपको पता है कि जब मैं ब्लाइंड हूँ, कोहरे का मतलब क्या हुआ आपका, ब्लाइंड जोन पूरा। तब ब्लाइंड में अंदाजे से गाड़ी कैसे चला सकते हैं? अब तो अपने लिए तो खतरा है, किसी और के लिए तो खतरा है, अपनी भी तो आप आत्महत्या के लिए निकले हुए हैं आप। थोड़ा रुक जाइए। लेकिन कोहरे कुछ सिम्टम्स होते हैं, क्या तरीके होते हैं कि गाड़ी का शीशा उतार के चलाइए थोड़ा सा, कि बहुत इमरजेंसी है आपके पास। फॉग और फॉग लाइट्स वगैरह गाड़ी में होनी चाहिए। आपका हॉर्न के प्रति कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको लोग देख नहीं पा रहे लेकिन आपको लोग सुन तो पा रहे हैं। तो आप जब भी कोहरे में हो तो कोशिश कीजिए कि हॉर्न बजाते रहें, क्योंकि कोई देख रहे लेकिन उसको अंदाजा हो जाए कोई गाड़ी आसपास है। आपके फॉग लैंप्स ब्लिंक हो रहे हैं, आपके फॉग लैंप्स हाईलाइटेड हैं। सो ये सब कम्युनिकेशन है फॉग का। जब तक बहुत ज़रूरी हो तो सबसे पहले तो चलिए मत। अगर चलना ही इतना आवश्यक है तो आप इन सब 2-4 पॉइंट जो मैंने बताया इसको फॉलो कीजिए, कोई भी समस्या नहीं होगी। सरकार तो इस दिशा में प्रयास कर रही है, कई संस्थाएं भी इस दिशा में प्रयास कर रही है। हम बात कर रहे हैं युग संस्कृति न्यास, जो एक संस्था है, समाज संस्था है, वो भी रोड सेफ्टी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बहुत अच्छा विचार है। देखिए, किसी भी संस्था, जैसे आपने संस्कृति न्यास का नाम लिया, तो अगर संस्था खड़ी है दैट सिंपली मीन्स वो विचार कर रही है समाज के लिए अपने अलावा, राइट। तो इसके लिए तो पहल चाहिए ही। जैसे बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ में या साक्षरता अभियान में बड़े बड़े संस्थाएं काम कर रही है, तभी पॉसिबल हो पा रहा है। सरकारों को तो सहयोग चाहिए। तो आपकी संस्था इस पे काम कर रही है, न्यास संस्था इस पे काम कर रही है, तो ये अद्भुत कार्य है। और इस पे मैं विश करता हूँ कि सुपर सक्सेसफुल हो। और हमारे देश में 2 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में हर साल मरते हैं। तो ऐसी संस्थाएं जुड़ेंगी, हम लोग और अच्छे से काम करेंगे, तो हम फॉर श्योर इस नंबर को कम लेकर के आ सकते हैं। अब एक अंतिम सवाल कि आपने पहले भी कहा कि हेलमेट पहने अपने लिए, न कि पुलिस से बचने के लिए। तो इसके लिए आप कुछ बताइए कि मतलब कैसे इसका पालन किया जाए, सरकार या सामाजिक संस्थाओं द्वारा कैसे पालन करवाया जाए इसके देखिए, लिए? क्या होता है ना कि आप अगर आज ये सूट बूट पहने बैठे हैं मेरे सामने, या आपने पेन यहाँ पर रखा है, तो आपको सपना नहीं आया था। आपने अपने टीचर को देखा था स्कूल में कि उसका पेन यहाँ पर फंसा होता है, वो कोट पहन के सर्दियों में आता है ना। तो हम सब तैयार कहाँ से होते हैं? स्कूलों से तैयार होते हैं। स्कूलों में हमारी चरित्र निर्माण होता है, देश के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, टीचर्स के प्रति, अपने विद्यालय के प्रति। हमारी आस्था डेवलप होती है सोसाइटी के लिए। तो सबसे पहला जो आपको बीजन होता है, सीडिंग जो होती है, वो स्कूल में ही हो सकती है। केवल 1 हफ्ते का सप्ताह वीक होना इज़ नॉट इनफ, इट हैज़ टू बी ईयरली प्रोग्राम। हर साल 12 महीने 365 दिन होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति, जैसे अभी आप यहाँ पर आए, इस ऑफिस आए, घर से आए होंगे, तो उड़ के आए थे, इसको सड़क से आए थे, सड़क से आए थे ना। तो जिसका मतलब क्या हुआ, आप हर रोज सड़क का 2 से 3 घंटा इस्तेमाल करते हैं। आपको सारी जानकारी की प्लेट में रख के चम्मच से खाना कैसे है,
रोटी बेलनी कैसे है, सारी ट्रेनिंग आपको पता है, बट सड़क पर कैसे बिहेव करना है पता ही नहीं, क्योंकि पढ़ाई नहीं किया। सही बात, हाँ। तो ये सारी चीज़ें स्कूल से शुरू होंगी। और मैंने सुना आपकी संस्था जो है, नया संस्था, ये कमी स्कूल से कर रही है। तो स्कूल में जो पहले पहुंच जाएगा वहीं से रेवोल्यूशन और इवोल्यूशन शुरू होगा, ये मैं कह सकता हूँ। स्कूल की भूमिका क्या हो सकती है? स्कूलों को देखिए, संस्थाओं को इनवाइट करना चाहिए। स्कूल का काम है ABCD पढ़ाना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ाना। स्कूल का काम ये भी होना चाहिए कि मॉरल ड्यूटी भी पढ़ाते हैं, बट वो बेसिक्स पढ़ाते हैं, जबकि ये इतनी इंटेंस बेसिक ड्यूटी है ये वाली। तो ये सब करना स्कूलों के लिए आवश्यक है। स्कूल को जागना भी ज़रूरी है, स्कूल को आप जैसी संस्थाओं से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, हमें बुलाना बहुत ज़रूरी है। मैं ये अश्योर कर सकता हूँ त्रिलोक जी कि जिस व्यक्ति ने मेरा 1 घंटे का सेशन कर लिया, ज़िंदगी में एक्सीडेंट नहीं करेगा। मुझे 25 साल हुए गाड़ी चलाते हुए, लकीली मेरा कोई चालान नहीं है, किसी एक्सीडेंट का पार्ट नहीं हुआ हूँ आज तक। तो मेरे पॉसिबल था तभी तो हो पाया ना, क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, और अगर मैं हो सकता हूँ तो कोई भी हो सकता है। जी हाँ। हाँ, आप अपने सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन कर रहे हैं, ऐसे ही चाहिए हर व्यक्ति इस नियम को पालन करे और अपने को सुरक्षित रह सके। बस अगर देश को प्यार करते हो ना भाई, देश की इज्जत करते हो ना, तो केवल वॉर्स में या क्रिकेट मैचेस में नहीं, आप ऐसे भी देश की आप सेवा कर सकते हैं। रेड लाइट को फॉलो करें, हेलमेट का फॉलो करें, सीट बेल्ट का फॉलो करें, स्पीड में गाड़ी चलाएं, हर आदमी आसपास चल रहा है उसका रिस्पेक्ट करें। यही तो देश की सेवा है, और है क्या? अपने तो हर आदमी काम कर रहा है। ये सब छोटे छोटे काम है जो आप बाहर निकल के कर रहे हैं, बस करते रहिए। दिस व्हाट आई कैन से। शैलेश जी कह रहे थे कि सिर्फ फौज में जाकर के देश सेवा नहीं कर सकते, हम समाज में रह करके अपने रह करके भी यहाँ हम देश सेवा करते हैं। सड़कों के नियमों का पालन करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, और हम अपने को सुरक्षित रखें, परिवार को सुरक्षित रखें। आप हमारे कार्यक्रम आए, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत त्रिलोक जी, थैंक यू सो मच।